बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत दीपिका का पाठ 13 व्यर्थम न वदेत पढ़ने जा रहे हैं भावार्थ के साथ। ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उपपद विभक्ति अर्थात किसी विशेष पद के योग के साथ विभक्ति का प्रयोग। पाठ पढ़ते समय आए गए शब्दों पर ध्यान देंगे कि कैसे कौन से शब्द में उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और अंत में हम व्याकरण बिंदु में भी इसे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम इस कहानी को हिंदी भावार्थ के साथ समझना शुरू करते हैं। ठीक है। व्यर्थम न वदेत अर्थात व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। कई बार कई लोग बिना वजह बातें करते रहते हैं, लेकिन उन्हें इसके दुष्परिणाम के बारे में नहीं पता होता है। बिना वजह बोलने से क्या नुकसान होता है, ये इस कहानी के माध्यम से हमें समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मानसी नाम की एक लड़की है जो अपनी माँ से कह रही है, माता भवती किम करोति। माता आप क्या कर रही हैं? माता कह रही हैं, अहम भोजनम पचामी। मैं भोजन पका रही हूँ। त्वम स्वकार्यम कुरु। तुम अपना काम करो। फिर मानसी कह रही है, माता मातः मम कक्षायाम अनेकाः छात्राः सन्ति। माता मेरी कक्षा में अनेकों छात्र, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ताः सर्वदा वार्ता कुर्वन्ति। वे सदा वार्ता करते रहते हैं अर्थात बातचीत करते रहते हैं। शिक्षिका अपि ताभ्यः कुप्यति परं ताः न विरमन्ति। मानसी अपनी माँ से कह रही है कि उसकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बात करते रहते हैं। शिक्षिका अर्थात टीचर, अपि मतलब भी, हमारी टीचर उन पर गुस्सा भी करती है। कुप्यति अर्थात क्रोध करती है। परम ताह न विरमंती, लेकिन फिर भी वो लोग शांत नहीं होते हैं, बोलने पर अपने विराम नहीं लगाते हैं। तो माता मानसी से कह रही है, मानसी व्यर्थम कदापि न वदेत। मानसी बेटा, व्यर्थ में कभी नहीं बोलना चाहिए। एका कथा शृणु। एक कथा सुनो। कस्मिंश्चित् जलाशय कम्बुग्रीवः नाम कच्छपः वसति स्म। वसति के साथ ती के साथ स्म लगने का अर्थात है रहता था। मानसी को उसकी माँ एक कथा सुना रही है। व्यर्थ में नहीं बोलना चाहिए ये बताने के लिए कि एक जलाशय में कम्बुग्रीवः नाम का एक कछुआ रहता था। तस्य संकटः विकटः नामनि द्वौ हंसौ मित्रे आस्ताम। उसके संकट और विकट नाम के 2 हंस मित्र थे। तौ जलाशयस्य तीरे परम प्रीतिभावेन कच्छपेन सह वार्ता कुर्वन्तौ वस्तः। वे दोनों संकट विकट नाम के 2 हंस जलाशय के तीर यानी किनारे पर बहुत ही प्रेम भाव से कछुए के साथ वार्ता करते हुए रहते थे। कालांतरे अनावृष्टि कारणात् सरः शनैः शनैः शुष्कं जातम। कालांतरे अर्थात समय बीतता गया, और समय बीतने के साथ ही अनावृष्टि मतलब बारिश नहीं होने के कारण सरह अर्थात तालाब जो है जिसमें वो कछुआ रहता था, और वे दोनों हंस भी उसी के किनारे रहते थे। अपने जल का सारा जो यूज़ था उसी तालाब से करते थे। तो जब तालाब अनावृष्टि के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण सूख गया, तो वहाँ पर जल संकट उत्पन्न हो गया। एकदा संकटः अवदत्। एक बार संकट नाम का जो हंस मित्र था कछुए का, उसने कहा, मित्र
अनावृष्टि कारणात् अस्मिन् जलाशये अत्यल्पम जलम अस्ति। अनावृष्टि के कारण अर्थात वृष्टि बारिश नहीं होने के कारण इस जलाशय में बहुत ही कम पानी बचा है। आवाम अन्य जलाशयम गच्छेव, हमें किसी और जलाशय में जाना चाहिए। तयोः वार्ताम श्रुत्वा कच्छपः अवदत्, उस वार्ता को सुनकर जो कछुआ था उसने कहा, मित्रे अहमपि जलम विना कथम जीवितुम शक्नोमी। मित्रे अर्थात ये दोनों अपने हंस मित्रों को वो संबोधित कर रहा है कि अहम अर्थात मैं, अपि भी मैं भी जल के बिना कहाँ जीवित रह सकता हूँ। युवा मम प्राण रक्षार्थम उपायम कुरुतम, तुम दोनों मेरे प्राण की रक्षा के लिए कुछ उपाय करो। फिर विकटः अवदत् अर्थात विकट ने कहा, मित्र जलपूर्णः जलाशयः अति दूरे अस्ति, जिसमें जल है ऐसा जलाशय बहुत दूर है। त्वम आवाभ्याम सह, देखिए यहाँ पर सह का प्रयोग किया गया है। आवाभ्याम हम दोनों के साथ, कथम गमिष्यसि कैसे जाओगे। गम के साथ इष्यसि का प्रयोग अर्थात भविष्यकाल की बात की जा रही है। तुम हमारे साथ कैसे जाओगे, हम दोनों के साथ कैसे जाओगे। फिर कछुए ने कहा, कच्छपः अवदत् मित्रे युवाम कांचित रज्जुम लघु काष्ठम वा आनयतम। कछुए ने दोनों मित्रों से कहा, हे मित्रों, आप दोनों एक लकड़ी का छोटी सी लकड़ी गोल टाइप की ले आओ। अहम तस्य मध्य भागम दंतैः गृहीष्यामि, मैं उसके मध्य भाग को, बीच के भाग को अपने दांतों से पकड़ लूँगा। युवाम प्रान्तद्वभागयोः तत्काष्ठं मया सह गृहीत्वा तत् जलाशयं प्रति गच्छतम, तुम दोनों उसके किनारे के भाग को पकड़ लेना अब, और इस प्रकार मुझे लेकर उस जलाशय तक चले जाना। एतत् श्रुत्वा हंसो अवदताम, यह सुनकर दोनों हंसों ने कहा, संकट और विकट ने, भो मित्र, हाँ मित्र, आवाम एवं करिष्यावः, हम ऐसा ही करेंगे। परम त्वम मार्गे एका शब्दमपि न वदिष्यसि, लेकिन तुम रास्ते में एक भी शब्द बोलोगे नहीं। अन्यथा त्वम पतिष्यसि, अन्यथा नहीं तो तुम गिर जाओगे। पतिष्यसि गिर जाओगे। एवं निश्चयं कृत्वा हंसौ कच्छपेन सहित काष्ठं नीत्वा उत्पततः स्म। ऐसा निश्चय करके जो दोनों हंस हैं उन दोनों ने वैसे ही लकड़ी लाकर और कछुए को बीच से पकड़ने को कहा और दोनों हिस्सा पकड़कर वे लोग उड़ने लगे। तदा नागरिकाः तान अपश्यन्, अब दो हंस बीच में कछुए को लकड़ी से लटकाकर उड़ रहे हैं, तो ये दृश्य कोई भी देखेगा तो उसे आश्चर्य होगा। तो इस दृश्य को नागरिक जो थे नीचे रहने वाले उन्होंने देखा। ते सविस्मयम अवदन, वो एक विस्मय के साथ बहुत ही आश्चर्य के साथ कहते हैं कि पश्यत पश्यत एतो हंसो किमपि चक्राकारम नयतः, देखो देखो ये दोनों हंस कुछ गोल सा लेकर जा रहे हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो गोल सा क्या है, क्योंकि वो लोग तो वो दोनों हंस तो ऊंचाई पर लेकर उड़ रहे थे ना। तो कोलाहल श्रुत्वा कच्छपः, कोलाहलम श्रुत्वा कच्छपः, अर्थात इस कोलाहल को सुनकर जो नागरिक थे बोल रहे थे कि देखो देखो ये दोनों हंस कछुए को कुछ गोल सा लेकर जा रहे हैं। इस कोलाहल को सुनकर किमपि कथचितुम मुखम प्रसारयत यतः सह भूमौ अपतत मृत्युम च प्राप्नोत। इस कोलाहल को सुनकर कछुए को ऐसा लगा कि मैं कुछ बोलूं, इनको बताऊं कि मैं कछुआ हूं, मैं जा रहा हूं। और जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लकड़ी उसके मुख से छूट गई और वो नीचे गिर गया और नीचे गिरकर मर गया। तो इस प्रकार इस छोटी सी कहानी से हमें
यह शिक्षा मिलती है कि व्यर्थम न वदेत, अर्थात व्यर्थ में कभी नहीं बोलना चाहिए। व्यर्थ में बोलने से हमारी एनर्जी भी लॉस होती है और पढ़ाई के समय और जहाँ पर बोलना मना हो वहाँ पर तो हमें कदापि नहीं बोलना चाहिए, वरना हमारी हालत भी इस कछुए की तरह होगी। इस पाठ के अगले पेज पर दिए गए इन सभी शब्दार्थों को आप याद करेंगे और इन्हें लिखकर अपनी नोटबुक में रखेंगे।